ये कहानी 21वीं सदी की उस भारत की है जहां बच्चे आज भी जान हथेली पर रखकर स्कूल जाते हैं। ये खबर किसी दूर दराज जंगल की नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के अपने विधानसभा की है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के आंतरी खुर्द गांव के बच्चों के लिए स्कूल जाना किसी एडवेंचर से कम नहीं है। यहाँ बच्चे 3 किलोमीटर लंबी रेतम नदी को मोटर बोट से पार कर पढ़ाई के लिए जाते हैं। नदी के उस पार नीमच जिले के आंतरी माताजी गांव का इस सरकारी स्कूल है, लेकिन वहां पहुंचना युद्ध से कम नहीं। बच्चों के मुताबिक अगर सड़क के रास्ते स्कूल जाएं तो 18 किलोमीटर घूम कर जाना पड़ता है। इसलिए ये मासूम नदी को पार करने के लिए बोट का सहारा लेते हैं, वो भी बिना किसी सुरक्षा के। बच्चों पर पढ़ाई का प्रेशर तो है ही, लेकिन रोज ये डर भी लगता है कि कहीं नाव बीच में बंद ना हो जाए। कई बार डीजल खत्म हो जाता है तो वह घंटों फंसे रहते हैं। गांव वालों ने प्रशासन से स्कूल बस और नदी पर पुल की मांग कई बार की, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं। गांव वालों ने अब सीधे उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा से गुहार लगाई है, क्योंकि ये मामला उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र का है। सवाल यह है कि जब मंदसौर और नीमच को जोड़ने वाली नदी पर आज तक पुल नहीं बन पाया, तो फिर विकास के दावों का क्या मतलब रह जाता है। नाव से बैठकर आ रहे हैं, तो विद्यालय के द्वारा तो प्रयास अभी तक तो कुछ नहीं है। हमने पालकों से कुछ लिखा हुआ लिया है स्टाम्प इनसे कि हालांकि जगदम्बा ऐसा नहीं करे, भविष्य में कोई दुर्घटना घटित होती है तो आप स्वयं जिम्मेदार रहोगे। हमने नोटरी करवा रखी है, शपथ पत्र। सर, ये आंतरिक खुर्द गाँव है, फलागढ़ तहसील के अंतर्गत, जहाँ पर 8वीं तक का स्कूल है। यहाँ से कुछ बच्चों की हमें विभिन्न माध्यमों से सूचना मिली है कि बच्चे लोग जो हैं पढ़ने के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आंतरिक बुजुर्ग जो गांव है नीमच में लगता है, वहाँ बोर्ड वगैरह से आ रहे हैं। इसके लिए हम इसके चेक करवा रहे हैं कि बच्चे लोग को वहाँ क्यों जाना पड़ रहा है। इसके अलावा रही बात उच्च शिक्षा प्राप्त करने की, तो नियर बाय हमारा एक स्कूल है जो टकराव में पड़ता है। बच्चे चाहे तो वहाँ भी जा सकते हैं, परंतु एक बार इसके लिए हम पुष्टि करवा रहे हैं कि वहाँ लोग वहीं क्यों जा रहे हैं। कुछ रीज़न विशेष होगा तो हम इसमें जो भी निराकरण यथासंभव बनने का कर पाएंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं जानकारी के साथ। ललित, बात की जाए, बच्चे जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं, एक बोट के सहारे नदी पार कर रहे हैं। सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है कि भाई सुरक्षा के दृष्टि से बच्चों को कुछ दिया जाए। रोज नदी पार कर रहे छोटे छोटे बच्चे हैं। उप मुख्यमंत्री का वो विधानसभा क्षेत्र आता है, क्या काम हो रहा है ललित वहां पर? मैं बता दूं कि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन जो जमीनी स्तर पर कार्य होने चाहिए वो नहीं हो रहे, क्योंकि मंदसौर जिले के मलारगढ़ विधानसभा की ये विधानसभा का गांव है आतरी खुदर, जहां पर बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर जो मोटर बोट होता है उसमें बैठकर पढ़ने जाने को लेकर मजबूर 18 किलोमीटर पड़ता है। तो वहीं इस स्कूल में जाते हैं तो ओनली 3 किलोमीटर का सफर उनको तय करना पड़ता है और 10 से 15 मिनट में वो स्कूल पहुंच जाते हैं। इसीलिए वह ये जो नदी है रेतम नदी, इसी में मोटर बोट के जरिए वह स्कूल पहुंचते और उनका बच्चों का कहना है कि यहाँ पर शिक्षा बेहतर है, इसलिए वह मंदसौर जिले को छोड़कर समीपी है नीमच जिला है, उस स्कूल के आतरी माता का जो स्कूल है वो उस स्कूल में पहुंचते और वहां पढ़ाई करते। कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार है उनकी ये पोल खुलती हुई ये तस्वीर है, क्योंकि जो बच्चे वो अपनी जान की हथेली में रखकर रोजाना सफर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो लापरवाह सिस्टम है वह कहीं ना कहीं इस तस्वीर से पोल खुलती हुई दिख रही है, क्योंकि जगदीश देवड़ा जो कि उप मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, साथ ही इस विधानसभा के विधायक भी है, तो उनके ही विधानसभा क्षेत्र की यह हालत है तो बाकी विधानसभाओं की क्या हालत होगी, इससे ही ये तस्वीर बयां कर रही है। लेकिन यहाँ पर जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार हैं, उनका क्या कुछ कहना है? क्या कभी हादसा हो जाएगा तब वहां पर लोग मुआवजा बांटने के लिए आएंगे क्या, कि नहीं हमने मुआवजा दे दिया है और छोटे छोटे लोगों पर नकेल कस दी, उनको हटा दिया है? बिल्कुल, मैं बता दूं कि जब इस बात को लेकर जब तहसीलदार ब्रजेश मालवी से हमने बात करी तो उनका कहना था कि हम जो मीडिया है उसके द्वारा ही इस मामले को लेकर जानकारी सामने आई है तो हम जुटाएंगे और बच्चों को पास समीप गांव है जो 15 किलोमीटर दूर है टकरावत हाई सेकेंडरी स्कूल, उसमें दाखिल करने की बात कही है। तो कहीं ना कहीं जो पुलिया की बात है वो बात सामने
जो बात ग्रामीणों की मांग है कि यहाँ पर पुलिया बने, वह बात नकारते हुए जो प्रतिनिधि है, जो जनप्रतिनिधि हो या अधिकारी है, वह सामने नहीं आए। कहीं ना कहीं जो पुलिया है उसकी लगातार जो ग्रामीण वो मांग कर रहे हैं, बच्चे मांग कर रहे हैं, जो स्कूल के प्राचार्य वो भी उस पुलिया की मांग कर रहे हैं, क्योंकि 3 किलोमीटर का ये सफर है जिससे नीमच और मंदसौर को सीधे जोड़ने वाली ये रेतम नदी है, जिससे कई सुविधाएं लोगों को मिलेगी इस पुलिया पर कहीं ना कहीं पुलिया बनती है। तो ठीक है ललित, कहीं ना कहीं देखिए लापरवाही सामने आ रही है। जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं, विधायक अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं, डिप्टी सीएम का ही गढ़ है, लेकिन बावजूद इसके अगर इस तरह के हालात डिप्टी सीएम के विधानसभा में हो तो आप सोच सकते हैं कि विकास की गंगा वो कितनी बहाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए ललित और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।